जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण की कथा लेकर आया हूँ। अगस्त ऋषि राजा राम को राक्षस राज रावण के दिग्विजय की कथा सुना रहे हैं। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम कैलाश पर्वत को पार करके राक्षस राज रावण अपने महाबली सैनिकों के साथ इंद्रलोक में जा पहुंचा। चारों ओर से आती हुई राक्षस सेना का कोलाहल देवलोक में भय पैदा कर रहा था। जय श्री राम। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल की तरफ से राजा राम के चरणों में प्रणाम करते हुए चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारा चैनल धार्मिक कथाओं के माध्यम से हर सनातनी के मन में सनातन धर्म का जागरूक नागरिक बनाना है। इसी मनोरथ के साथ वाल्मीकि रामायण की कथा लेकर आया हूं। अगस्त ऋषि कहते हैं, श्री राम इंद्रलोक पर राक्षस रावण के आक्रमण करने की खबर सुनकर देवराज इंद्र अपने आसन से उठकर आए हुए देवताओं से बोले, तुम सब लोग राक्षस राज रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। देवराज इंद्र से युद्ध के लिए तैयार होने की बात सुनकर महाबली देवता कवच तथा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। राक्षस रावण से भयभीत देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए। इंद्र भगवान विष्णु को प्रणाम करके बोले, नारायण राक्षस राज रावण अत्यंत बलशाली सेना के साथ स्वर्गलोक में युद्ध की इच्छा से आया है। वह ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अहंकारी और शक्तिशाली हो गया है। अतः आपके बल का आश्रय लेकर मैंने नमुची, वृतासुर, नरक और संभर आदि असुरों को दग्ध कर डाला है। उसी प्रकार इस राक्षस राज रावण का अंत हो जाए। आपको ऐसा उपाय करना चाहिए। आप ही हमारे परम आश्रय हैं और आपने ही मुझे इंद्र बनाया है। इसलिए जनार्दन, आप ही हमें कोई अचूक उपाय बताएं जिससे मेरी विजय हो जाए। श्रोता बंधु, इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान नारायण बोले, देवराज इस दुरात्मा रावण को संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी मार नहीं सकते और न परास्त कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान से यह अजय हो गया है। और रावण का पुत्र मेघनाद भी युद्ध की इच्छा से आया है। वह भी इस समय शिव के वरदान से अजय हो गया है। भगवान विष्णु ने कहा, परंतु देवराज समय आने पर मैं ही इस राक्षस की मृत्यु का कारण बनूंगा। मैं रावण को इसके पूरे परिवार तथा समस्त राक्षसों के साथ संहार करूंगा और देवताओं और ऋषि मुनियों को आनंदित करूंगा। इस समय तुम देवताओं को साथ लेकर रावण के साथ निर्भय होकर युद्ध करो। देवेंद्र, रुद्र, आदित्य, वसु, मरुदगण, अश्विनी कुमार, वरुण, यमराज आदि देवताओं को सेना सहित साथ लेकर अमरावती से बाहर निकलकर राक्षसों से सामना करने के लिए आगे बढ़ो। श्रोताओं, तब तक रात बीतते ही सब ओर से युद्ध के लिए उद्यत हुई रावण की सेना का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। इसके साथ ही युद्ध के मुहाने पर राक्षसों की विशाल सेना को देखकर देवताओं की सेना घबरा गई। तब तक देवताओं और राक्षसों के साथ भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की बौछार शुरू हो गई। उसी समय रावण के मंत्री और शूरवीर राक्षस मारीच, प्रहस्त, महापर्श्व, महोदर, अकंपन, निकुंभ,
सूक, सारण, धूमकेतु, घटोदर, जम्बूमाली, विरूपाक्ष, यज्ञकोप, दुर्मुख, दूषण, खर, त्रिशिरा, सूर्यशत्रु, महाकाय, अतिकाय, देवांतक तथा नरांतक, इन महाबली राक्षसों से घिरे हुए महाबली सुमाली, जो रावण का नाना था, देवताओं की सेना में प्रवेश किया और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देवताओं को मार मार कर भगा दिया, जैसे वायु ने बादलों को छिन्न भिन्न कर दिया हो। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, श्री राम राक्षसों की मार खाकर देवताओं की सेना चारों दिशाओं में भाग चली। उसी समय 8वें वसु सावित्र युद्ध भूमि में प्रवेश किए। इनके साथ ही आदित्यों के 2 पुत्र त्वष्टा और पूषा अपनी सेना के साथ आए थे। वे दोनों निर्भय वीर थे। एक बार फिर देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों सेनाओं में कोई पीछे हटने वाला नहीं था। अगस्त्य ऋषि कहते हैं, राजा राम तभी रावण का नाना सुमाली, जो महावीर था, कुपित होकर अनेक प्रकार के आयुधों द्वारा देवताओं पर आक्रमण किया। अपने भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों द्वारा समस्त देव सेना को तितर बितर कर दिया। श्रोताओं, सुमाली द्वारा देवताओं के भगाए जाने पर 8वें वसु सावित्र आवेश के साथ अपनी रथ सेना के साथ आकर राक्षसों से टक्कर लेने लगे। उन्होंने सुमाली को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब सुमाली और वसु सावित्र में महान एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा। वसु ने अपने विशाल बाणों द्वारा सुमाली के रथ को क्षण भर में नष्ट कर दिया और सुमाली के वध के लिए यमराज के काल दंड के समान एक भयंकर गदा लेकर, जिसका अग्रभाग अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था, उसे सुमाली के मस्तक पर मारा। गदा की चोट लगते ही युद्ध भूमि में सुमाली का काम तमाम हो गया। सुमाली का पूरा शरीर उस गदा की अग्नि से भस्म हो गया। युद्ध भूमि में सुमाली के अंत होते ही राक्षस सेना चारों दिशाओं में भाग चली। इस प्रकार पहले दिन के देवता और राक्षसों के युद्ध में वसु सावित्र के कारण देवताओं की विजय हुई। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, देवराज इंद्र की देवताओं की सेना तथा राक्षस राज रावण की सेना द्वारा पहले दिन के देव दानव संग्राम में, जिसमें देवताओं की विजय हुई, वाल्मीकि रामायण की कथा का आनंद लेते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। हर हर महादेव।